प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम प्रश्नावली 3.2 की तीसरी प्रॉब्लम है, जो पेज नंबर 71 पर है। आज की हमारी प्रॉब्लम है cot x बराबर 3/4 और x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है। शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 होते हैं। एक sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। क्लियर? इसमें आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो cot x है उसका मान दे दिया है और आपको साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि ये कोण x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है। इन बातों के आधार पर, इन प्रतिबंधों के आधार पर आपको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे, एक sin x, एक cos x, एक sec x, एक cosec x और एक tan x, इन 5 के मान ज्ञात करने हैं। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान, एक तो उसमें हमें यह मालूम करना होता है कि उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और एक ये है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कितनी। तो हमारे लिए यदि मान लीजिए sin x का मान मालूम करना है तो हमें 2 बातें मालूम करनी होंगी। एक तो हमें यह मालूम करना होगा कि उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, फिर हम ये मालूम करेंगे कि उसका मान कितना होगा। तो पहले चूंकि हमारे लिए प्रतिबंध दिया हुआ है कि x कोण जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है, इसकी सहायता से पहले हम ये निर्धारित कर ले रहे हैं कि किस किस त्रिकोणमितीय फलन का मान ऋणात्मक होगा और किस किस का धनात्मक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये बात बिल्कुल रटी होना चाहिए कि तीसरे चतुर्थांश के अंतर्गत sin x, cos x, sec x और cosec x के मान तो ऋणात्मक होते हैं और tan x और cot x के मान धनात्मक होते हैं। cot x का मान आपको दिया है, इसलिए उससे तो कोई मतलब नहीं है। आपको tan x का मान ज्ञात करना है, तो इससे ये बात और मालूम हो गई हमारे लिए कि tan x का मान जो है धनात्मक होगा, क्योंकि आपको तीसरे चतुर्थांश में कोण है और cot x का मान धनात्मक दिया हुआ है। क्लियर? अब हम सूत्रों की सहायता से, नियमों के अनुसार शेष जो हमारे 5 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनका हम मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, tan x बराबर होता है 1/cot x। तो इस सूत्र में हम यहाँ पर जो है cot x का जो हमारे लिए दिया हुआ मान है वो लगा देंगे, तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा tan x बराबर 1/3/4 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे प्राप्त हो जाएगा tan x बराबर 4/3 उत्तर। इस प्रकार से ये आपके लिए एक त्रिकोणमितीय फलन जो था tan x, उसका मान ज्ञात हो गया। अब शेष 4 के मान और याद करने हैं। अब इसे हम सूत्रों का सहारा लेंगे। एक सूत्र आप जैसा कि जानते हैं, sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x। इस सूत्र के अंतर्गत अब यहाँ पर जब हम tan x का ये जो मान हमने निकाला है 4/3 वो लगा देंगे, तो इसकी सहायता से हमारे लिए sec x का मान मालूम पड़ सकता है। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है मान लगाने के बाद sec स्क्वायर x बराबर 1 + 4/3 की पावर 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x बराबर 1 + 16/9, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 9 + 16/9, और ये इससे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर 25/9। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो संख्यात्मक राशि जो होती है उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, इसलिए इससे हमें फल प्राप्त होगा दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने के बाद sec x बराबर ±5/3। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सूत्रों के आधार पर हमारा sec x का जो मान निकल के आ रहा है वह 5/3 भी निकल के आ रहा है और -5/3 भी निकल के आ रहा है। लेकिन हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा मान माने, पॉजिटिव मान माने, नेगेटिव मान माने या दोनों माने।
ये परिस्थिति के हिसाब से सूत्रों के आधार पर और नियमों के आधार पर जानकारी होती है, उससे निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप पहले निर्धारित कर चुके हैं, तीसरे चतुर्थांश में कोण जब x होता है तो sec x का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका ये वाला मान तो 5/3 तो माना नहीं जाएगा, ये वाला मान माना जाएगा। तो इससे फल प्राप्त होता है sec x बराबर -5/3। हमने लिख दिया तीसरे चतुर्थांश में sec x का मान ऋणात्मक होता है, अतः sec x बराबर -5/3, और इस प्रकार से ये हमारे लिए उत्तर प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब आप जानते हैं cos x बराबर होता है 1/sec x के, और sec x का आप मान यहां पर निकाल चुके हैं -5/3। तो यहां पर यदि सूत्र के अंतर्गत आप हर में sec x के स्थान पर -5/3 प्रतिस्थापित कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तब आपको cos x का मान मालूम पड़ जाएगा। तो इस sec x के स्थान पर आप -5/3 प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो आपको प्राप्त होगा cos x बराबर 1/-5/3, और इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तब हल प्राप्त हो जाएगा cos x बराबर -3/5, और एक प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। तो आपके tan x का मान आ गया, sec x का मान आ गया, cos x का मान आ गया। अब आपको दो त्रिकोणमितीय फलन जो है उनके मान और ज्ञात करने हैं, एक sin x और एक cosec x। उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बतला देता हूं। देखिए, आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 क्यों होता है? अगर हम cos स्क्वायर x को LHS से RHS में ट्रांसफर कर दें तब हमारे लिए प्राप्त हो जाता है sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x, और जो हमारा cos x का मान निकल के आया है -3/5, वह मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हल करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे लिए sin स्क्वायर x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लगा रहे हैं 1 माइनस 3/5 का वर्ग, ये आ जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा 9/25, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 9/25, और इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 9/25 बराबर 16/25। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको sin स्क्वायर x का मान प्राप्त हो गया 16/25, लेकिन आपके लिए sin स्क्वायर x का मान ज्ञात नहीं करना है, आपको sin x का मान ज्ञात करना है। इसलिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे, तो RHS में जो हमारी संख्यात्मक राशि है उसका मान जो है वो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। जब किसी भी संख्यात्मक राशि का वर्गमूल लिया जाता है तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आते हैं, इसलिए इससे हमें फल प्राप्त होता है sin x बराबर +-4/5। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपका sin x का मान जो है वो 4/5 भी है और -4/5 भी है। अब हमारे लिए फिर ये निर्धारित करना होगा कि हमें sin x का मान 4/5 माने या -4/5 माने। लेकिन जैसा कि हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, क्योंकि x का मान जो है, कोण x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में जैसा कि हम जानते हैं sin का मान जो है वह नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला मान तो हमारा अमान्य हो जाएगा और ये वाला मान मान्य हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए sin x बराबर प्राप्त होता है -4/5, और एक आपका उत्तर ये आ गया। अब आपका एक अंतिम त्रिकोणमितीय फलन रह गया cosec x, जिसका आपको मान ज्ञात करना है। उसका मान आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं cosec x बराबर होता है 1/sin x के, जो आपने sin x का मान -4/5 निकाला था,
वह यहाँ पर RHS में sin x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर RHS को कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तभी आपके लिए cosec x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा 1/-4/5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मान प्राप्त होगा -5/4। इस प्रकार से आपका ये cosec x का मान प्राप्त हो जाता है। एक आंसर आपका ये आ गया। इस प्रकार से आपने पूरा प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न समझ में आ रहा होगा, आप विचार कीजिए, समझ में आएगा। जो आपको एंगल दिया हुआ है उसमें जो प्रतिबंध दिया हुआ है कौन से चतुर्थांश में स्थित है, उसकी सहायता से तो आप पहले ये ज्ञात कर लीजिए किस किस त्रिकोणमितीय फलन के मान ऋणात्मक माने जाएंगे और किस किस के धनात्मक माने जाएंगे। फिर सूत्रों की सहायता से उनका संख्यात्मक मान निकालना प्रारंभ कर दीजिए। मान अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकल के आते हैं तो उनमें से आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको धनात्मक मान लेना है या ऋणात्मक मान लेना है, और अगर एक ही मान निकल के आता है तो फिर वही मान माना ही जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आज का प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।